है विजेंद्र कुमार कर्ण। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अविनाश बोल रहा हूँ। आप तुरंत सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंचिए। क्या क्या बात है इंस्पेक्टर? सर, आपका बेटा क्रिटिकली इंजर्ड है। वो हमें सड़क किनारे अचेत और लहूलुहान अवस्था में मिला है। आप तुरंत पहुंचिए। पूरे 7 दिन हो गए। ध्रुव सिंघानिया को होश में लाने की डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल अचेत अवस्था में ही रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन आपके बेटे का शरीर दवाइयों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। डॉक्टर, जितना पैसा खर्च होता है मैं करूंगा। जहां ले जाने को बोलोगे ले जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। इकलौता बेटा है वो मेरा, इकलौता। सर, बात पैसों की नहीं है। हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश कर रही है। 7वें दिन की बात है, रात का समय था। उस रात विक्रांत सिंघानिया और साक्षी सिंघानिया दोनों अपने बेटे के पास ही बैठे थे, लाचार हताश। इसके दोस्तों का कुछ पता चला क्या? किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है साक्षी। उनके घर वाले भी पूरी तरह परेशान हैं। और गाड़ी, वो ट्रेस हुई क्या? साक्षी, गाड़ी का भी पता नहीं चल रहा है। मेरे लोगों से स्पॉट पर भी गए थे, लेकिन ना तो वहाँ बच्चे हैं और ना ही गाड़ी। वाओ वाओ वाओ, जस्ट वाओ डैड, जस्ट वाओ। आपने खरीद ली ये जगह? हाँ जी, खरीद ली। तुम्हारी जिद थी ना इसे लेने की। यस डैड, जब से मैंने इस साइट को देखा था तभी से ये मेरे दिल में ऐसे उतर गया था जैसे कि कोई माशूका किसी प्रेमी के दिल में उतर जाती है। तू भी मेरी तरह बातें करता है, बिल्डर विक्रांत सिंघानिया की तरह। आपका बेटा हूं ना ध्रुव, बहुत जल्दी ही यहाँ पर रिजॉर्ट का काम शुरू कर दूंगा। अपने करियर में मैंने कई वीरान जगह को आबाद किया है। 8 से 9 महीने में इस जगह का नक्शा बदल दूंगा मैं। लव यू डैड, लव यू। ये जगह मेरे दिल के सच में बहुत करीब है और यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने का सपना भी। विक्रांत सिंघानिया कुछ दिन पहले की बात को याद कर रहा था और लगातार रोए जा रहा था। साक्षी की आंखें भी भीगी हुई थी। दोनों लगातार टकटकी लगाए अपने बेटे को देख रहे थे। साक्षी, इतना होपलेस और हेल्पलेस मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया, कभी नहीं किया। बचपन में इसे एक छोटी सी चोट लग जाती थी तो दोनों की जान निकल जाती थी। आप कितने सारे डॉक्टर्स की लाइन लगा दिया करते थे, पर आज हमारा बेटा 1 सप्ताह से चुपचाप बेड पर पड़ा हुआ है। यहाँ से इसे ले चलिए ना आप। यहाँ के डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विक्रांत और साक्षी सिंघानिया बातें कर रहे थे, तभी उनकी नजर एकाएक फिर से बेड पर गई। ध्रुव एक बार फिर से बेड पर नहीं था। विक्रांत और साक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई। 2 दिन पहले की घटना साक्षी की आंखों के आगे घूमने लगी। दोनों बाहर भागते हुए गए। ध्रुव कब और कैसे कमरे से गायब हो गया उनकी समझ से बाहर था, क्योंकि दोनों तो वहीं बैठे हुए थे। अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। ध्रुव की खोजबीन शुरू हुई। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज खंगाली गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। विक्रम और साक्षी समेत अस्पताल का पूरा स्टाफ टेंशन में था। तभी एक नर्स भागती हुई ध्रुव सिंघानिया के कमरे में आई। सर वो ध्रुव कमरे में ही है। क्या? हाँ सर, वो कमरे में ही है। लेकिन सभी फिर से ध्रुव के कमरे में गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर सभी की जबान सिल सी गई। ध्रुव सिंघानिया अपने नाखून से खरोचकर अस्पताल की दीवार पर कोई विशालकाय आकृति बना रहा था। उसके नाखून से लगातार खून बह रहा था। अस्पताल के वार्ड बॉय और नर्स ने किसी तरह उसे पकड़ा, लेकिन उनके पकड़ते ही ध्रुव जानवरों की तरह जोर से चिंगाड़ा और उन सबको जमीन पर पटक दिया। तभी ध्रुव के कानों में एक आवाज आई। ध्रुव, तेरा समय पूरा हो गया। तुम लोगों ने मेरे घर में दखलंदाजी की। मैंने कहा था ना, इसका अंजाम मौत है। चल अब भाग यहाँ से, तेजी से भाग। छत पर जा और वहां से छलांग लगा दे। ध्रुव सिंघानिया को रोकने की लाख कोशिश की गई, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह उल्टा हो गया। वो हाथ और पैरों के सहारे उल्टा चलते हुए छत पर पहुंचा, फिर छत से कूद गया। नीचे गिरते ही उसका सिर कहीं टुकड़ों में बट गया और उसकी मौत हो गई। ध्रुव की वैसी हालत क्यों हुई? उसके सारे दोस्त कहाँ गए? ध्रुव की मौत के बाद ये सारे सवाल अनसुलझे से रह गए। इस घटना के 1 महीने बाद की बात है। सब कुछ कितना खाली लगता है ना साक्षी, ध्रुव के बिना। खाली, सब खत्म हो गया, सब कुछ। साक्षी, खत्म तो सच में हो गया, लेकिन ध्रुव का एक सपना अधूरा रह गया है। उसे पूरा करना है। उसका बहुत मन था रिजॉर्ट बनाने का। उसे वो जगह बहुत पसंद थी। हाँ, जब वो उस जगह को देख कर आया था तो कितना खुश था। उसने रिजॉर्ट की कितनी सारी प्लानिंग की थी। हाँ साक्षी, इसलिए उसके उस सपने को पूरा करना है। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। कल से वहाँ काम शुरू हो जाएगा। अब यही एक गिफ्ट मैं अपने बेटे को दे सकता हूँ, वो भी उसकी मौत के बाद। 2 दिन बाद की बात है। क्या? ये क्या कह रहे हो? सर, जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। कल से हम उस पीपल के पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कोई उस पेड़ को काट ही नहीं पा रहा है। जैसे ही कोई उस पेड़ की ओर बढ़ता है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो वहीं बेहोश हो जाता है, या फिर कोई शक्ति मजदूरों को उठाकर पटक देती है और फिर वे होश खो बैठते हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो? अरे दूसरे मजदूरों को लगाओ वहाँ। किन कामचोरों को लगाया है? जरूर ज्यादा गर्मी के कारण ऐसा हो रहा होगा। अरे सर, गर्मी कहाँ है? 2 दिन से तो बारिश हो रही है, मौसम पूरा ठंडा हो गया है। सर, और एक बात बतानी थी। ये पीपल का पेड़ कुछ अलग सा है, नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है। विक्रम सिंघानिया ने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और साइट पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके कई सारे लेबर बेहोश पड़े हैं। अभिमन्यु, ये क्या हो रहा है? सर, यही तो मैंने आपको बताया। मुझे इस पेड़ में गड़बड़ी लग रही है। अगर इस पेड़ को हटाया नहीं गया तो फिर काम कैसे शुरू करेंगे? ये तो बिल्कुल बीचों बीच है। ठेकेदार अभिमन्यु सिंह की बात खत्म होती उसके पहले विक्रम सिंघानिया ने कुल्हाड़ी ली और उस पीपल के पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई। लेकिन जैसा कि अन्य मजदूरों के साथ हुआ था, उसके साथ भी वही हुआ।
वो बेहोश हो गए। तुम भी ना साक्षी, क्या फालतू की बातें कर रही हो? फालतू की बातें नहीं है विक्रम। ऐसा हो सकता है उस पेड़ पर किसी भूत या प्रेत का घर हो। क्या साक्षी? देखो विक्रम, हमने अपना सब कुछ खो दिया है और जो हम करने जा रहे हैं उसी सब कुछ के लिए, यानी अपने बेटे ध्रुव के लिए है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि काम शुरू होने के पहले वहाँ पूजा पाठ कराया जाए, फिर काम शुरू किया जाए। यार पूजा तो हमने की ही है। नॉर्मल पूजा से नहीं होगा विक्रम, कोई बहुत बुरी आत्मा है वहाँ, तभी ऐसा हो रहा है। साक्षी सिंघानिया के कहने पर विक्रम ने पंडितों से इस सिलसिले में बात की। सभी ने पूजा और अनुष्ठान पर जोर दिया और 51 ब्राह्मणों के साथ हनुमान चालीसा के 51 पाठ की बात कही। 4 दिन बाद उसी जगह पर सभी ब्राह्मण पहुंचे। पेड़ की चारों ओर लाल मौली बांधी गई, लेकिन मौली बांधने के कुछ ही समय बाद वह टूट गई। कई बार कोशिश की गई पीपल के पेड़ पर मौली बांधने की, लेकिन हर बार वही हुआ। सभी लोग परेशान हो गए। पूरे 7 दिन तक ये प्रक्रिया की गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। मुख्य पुरोहित चिंता में पड़ गए। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि मौली बांधकर अनुष्ठान शुरू किया जाए, लेकिन सारी कोशिशों को कोई बुरी शक्ति बार बार फेल कर रही थी। थक हार कर मुख्य पुरोहित ने अपने गुरुजी से संपर्क किया। मुख्य पुरोहित के गुरुजी उस समय शमशान साधना में लीन थे, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो सका। 15वें दिन मुख्य पुरोहित के गुरुजी स्वयं उस स्थल पर आए। वह बहुत ही पहुंचे हुए और वृद्ध थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से मौली को बांध दिया। उसके बाद वहां पर 51 तेल के दीपक रखे गए और उसे जलाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन ये क्या, दीपक जलाने के लिए जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाई जाती, वहां पर आंधी चलने लगती और माचिस की तिल्ली बुझ जाती। पूरे आधे घंटे दीपक को जलाने की कोशिश हुई। दीपक जल तो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वे सारे दीपक एक के बाद उलटने लगे। ऐसा लगा कि कोई उन मिट्टी के दीपकों को पलट रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जो इंसानी बुद्धि के परे होती है। उन बातों को कोई बड़ा और सच्चा साधक ही समझ सकता है। वहां हो रहे इन विचित्र बातों को देखकर गुरुजी को सारा माजरा समझ आ गया। कोई बुरी शक्ति जरूर है इस पेड़ में जो हमें पूजा से, अनुष्ठान से रोक रही है। वो नहीं चाहती कि हम ये अनुष्ठान करें। हमें बिना दीपक के हनुमान चालीसा शुरू करनी होगी। गुरुजी के कहने पर सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। सभी लोग आंखें मूंद कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी गुरुजी को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे आकर बैठा है और वो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, वो भी एकदम मधुर स्वर और स्पष्ट उच्चारण के साथ। कौन है ये? कौन इस तरह हनुमान चालीसा पढ़ रहा है मेरे साथ? मुझसे भी स्पष्ट उच्चारण है इसका। काफी देर तक वो मधुर आवाज आती रही। गुरुजी ने पाठ जारी रखा और अचानक उनके दिमाग में एक बात कौन दी। कहीं इस पेड़ पर कोई ब्रह्म राक्षस तो नहीं रहता? क्योंकि ऐसा तो कोई ब्रह्म राक्षस ही कर सकता है। हे भगवान, अगर ऐसा है तो फिर तो इससे पार पाना असंभव है। ब्रह्म राक्षस है इस पीपल के पेड़ पर। वो मालिक है इसका, उसे किसी ने जगा दिया है। वो बहुत ही शक्तिशाली है, हर कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके प्रभाव से हरे भरे वृक्ष भी सूख जाते हैं। ब्रह्म राक्षस, ये क्या होता है गुरुजी? हिंदू धर्म में जो मृतक होते हैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें है भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। गुरुजी, ब्रह्म राक्षस का ऐसा नाम क्यों? क्योंकि इस नाम में तो ब्रह्मा और राक्षस दोनों हैं। और क्या ये पीपल के पेड़ पर ही रहते हैं? ये पीपल के पेड़ पर ही निवास करते हैं, क्योंकि ये पेड़ इन्हें बहुत प्रिय होते हैं। ब्रह्म राक्षस वे होते हैं जो जन्म तो ब्राह्मण के कुल में लेते हैं, लेकिन वो बुरे कर्म करते हुए जीवन बिताते हैं। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं भटकती हैं और राक्षस योनि का हिस्सा बन जाती है। पुराणों के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म इसलिए होता है कि वो अपने ज्ञान की रोशनी से समाज का उद्धार करें, लोगों को अच्छी सीख दे और समाज को अज्ञानता के चंगुल से बाहर निकाले। लेकिन अगर ब्राह्मण उस ज्ञान का उपयोग दूसरों को परेशान करने, ठगने, अपने इच्छाओं या कामनाओं की पूर्ति करने या धन इकट्ठा करने के लिए करते हैं, तो वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं और मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। हालांकि ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी वे वेदों और पुराणों के प्रकांड पंडित होते हैं। मांसाहार से उन्हें चिढ़ होती है, क्योंकि वे होते तो ब्राह्मण ही है, वो भी बहुत ही उच्च कोटि और कुल के। कुल मिलाकर ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण और राक्षस का मिश्रण होते हैं। मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 60वें श्लोक में लिखा है, संयोगम पति तैर्गत्वा परशुवेव च योषितम अपहत्व च विपर्सवम भवति ब्रह्म राक्षसः। अर्थात जो भी व्यक्ति किसी चरित्रहीन नारी के साथ संबंध बनाता है या दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बनाता है या किसी ब्राह्मण का धन हरण करता है, तो वो ब्रह्म राक्षस होते हैं। 500 साल पहले प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति, जिसमें प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वो चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा? वाह वाह देवदत्त वाह, हमें आप पर गर्व है। हमें गर्व है कि आप हमारे शिष्य हैं। इतना शुद्ध पाठ आपने तो सारे श्लोक बहुत ही अल्प समय में कंठस्थ कर लिए हैं। गुरुदेव, ये तो आपकी कृपा है। ये आपका परिश्रम है देवदत्त। 500 साल पहले देवदत्त नाम का ब्राह्मण
अपने गुरुदेव अंगाचार्य जी के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। देवदत्त पर मां सरस्वती की कृपा थी। वो जो भी पाठ एक बार पढ़ता उसे याद हो जाता। उसने बहुत ही कम समय में वेदों पुराणों का अध्ययन कर लिया। उसने अस्त्र शस्त्र समेत तंत्र मंत्र में भी अपने को पारंगत कर लिया। उसके गुरु हमेशा उसकी प्रशंसा करते। उसकी विद्या के सामने कोई भी नहीं टिकता। लेकिन धीरे धीरे देवदत्त को अपनी इस विद्या पर घमंड हो गया। वो लोगों को नीचा दिखाने लगा। वो न सिर्फ लोगों को नीचा दिखाता बल्कि अपने ज्ञान का ध्वंस भी जमाता। तुम जानते हो हम कौन है? पता है तुम्हें? देवदत्त नाम है हमारा, देवदत्त। मेरे आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। उच्च कोटि का प्रकांड विद्वान हूँ। कई शक्तियों का स्वामी हूँ। बड़ी बड़ी शक्तियां दास है हमारी। इसका क्या अर्थ है? आप मनमानी करेंगे? हाँ करूंगा, जो करना है कर लो। देखिए, आपने जो धन मुझसे ऋण लिया है कृपया वापस कर दें। नहीं करूंगा। जब तक वो धन तुम्हारे पास था वो तुम्हारा था, अब वो हमारा है। चलो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो मंत्रों की शक्ति से अपाहिज बना दूंगा, या नहीं तो मिट्टी का ढेर। देवदत्त की मनमानी बढ़ती जा रही थी। एक बार की बात है, देवदत्त कहीं से वापस लौट रहा था तो उसे नदी किनारे एक विवाहित महिला जिसका नाम विद्या था वो नहाते हुए दिख गई। अद्भुत, क्या सुंदर महिला है ये। इसका रंग दूध की तरह है। इसके काले बाल आसमान में छाए बादलों की तरह दिख रहे हैं। हमें इस स्त्री के सौंदर्य के रसपान की इच्छा हो रही है। देवदत्त ने विद्या को पेड़ की ओट से छिपकर घंटों निहारा। उसे नहाते देखकर उसके रोम रोम में झुरझुरी मच गई। विद्या जब नहाकर बाहर निकली तो देवदत्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो सुंदरी? कौन हो तुम? तुमने इस तरह मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया है? देख नहीं रहे हो मैं एक विवाहित स्त्री हूँ? दिख तो रहा है, लेकिन हमारा हृदय तुम्हें देखकर मचल रहा है सुंदरी। देखो, हमें अपने सौंदर्य का पान करने दो। हमें अपने आलिंगन में भर लो। ये कहकर देवदत्त ने विद्या को बलपूर्वक अपने आलिंगन में लेना चाहा, लेकिन विद्या ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। मूर्ख स्त्री, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। तुमने सांप के बिल में हाथ डाला है। अब देखो, इस जहरीले सांप का विष तुम्हारे जीवन में क्या उथल पुथल लाता है। देवदत्त अनेक शक्तियों का स्वामी था। उनमें कई शक्तियां मायावी भी थी। उसने उन्हीं मायावी शक्तियों के बदौलत अपना रूप विद्या के पति का बनाया और छल पूर्वक उसका शील भंग कर लिया। लेकिन विद्या को इस बात का पता लग गया। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? क्या हो गया हमसे? ये इतना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। घृणा आ रही है हमें अपने आप से। विद्या इस बात से इतना आहत हुई कि उसने स्वयं को समाप्त करने का निर्णय ले लिया और पहाड़ी की ऊंची चोटी से कूदकर उसने देवदत्त को यह श्राप दिया कि उसने छल से उसका शील भंग करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उसकी मृत्यु भी भयानक होगी और मरते समय वो अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। वो अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। उसने महापाप किया है, महापाप। शक्तियों का दुरुपयोग किया है उसने। विद्या की मृत्यु के तीसरे दिन ही देवदत्त जब हर दिन की तरह नदी में स्नान करने गया तो उस दिन कई सारे मगरमच्छों का झुंड उसकी तरफ बढ़ गया। अचानक से इतने मगरमच्छों को देखकर देवदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। ये इतने सारे मगरमच्छ यहाँ कहाँ से आ गए? मैं तो हर दिन यहाँ स्नान करता हूँ। कोई बात नहीं, अभी इन्हें बताता हूँ। देवदत्त मगरमच्छ को देखकर हैरान था और उनसे पार पाने की कोशिश करने ही वाला था कि उसके पहले ही मगरमच्छों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि देवदत्त ने मगरमच्छों से बचने के लिए अपनी विद्या, अपने मंत्रों को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ रहा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरी सारी शक्तियाँ, मेरी मायावी शक्तियाँ, मेरे मंत्र, मेरे तंत्र, अरे ये क्या हो गया? मुझे क्या हो गया है? मृत्यु के बाद अपने बुरे कर्मों के कारण इसे तुम्हारे बेटे और उसके दोस्तों ने जगाया है, इसीलिए इसने सभी को मार दिया। क्या? इसने ही ध्रुव को मारा? इसने ही उसके दोस्तों को मारा? हाँ, इसने ही मारा। लेकिन ये तो सालों से यहाँ पर पड़ा अपने कर्मों का फल भोग रहा था। 500 साल से ये भटक रहा है। इसे तुम्हारे बेटे ने जगा दिया। उसके बाद गुरुदेव ने ध्रुव और उसके दोस्तों की सारी कहानी बताई। ओह, ये क्या हो गया? क्या भूल हो गई हमसे? हम इंसानों के साथ यही दिक्कत है। सारी जमीन पर हम अपना कब्जा चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये सब कुछ जो हमें मिलता है वो बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है। दूसरा, हम कोई भी जमीन बिना समझे खरीद लेते हैं, उस पर निर्माण शुरू कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, खासकर जिस जगह पर पीपल का पेड़ है, क्योंकि 100 में से 80 जगह यह संभावना होती है कि उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस हो। गुरुदेव, अब क्या किया जाए? कैसे इस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाई जाए? हम इससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत है कि ये दुनिया का नाश कर दे। बस हमें इसे मुक्ति दिला सकते हैं, इसे शांत कर सकते हैं। इसके लिए हनुमान चालीसा और भगवत गीता का लगातार पाठ करना होगा कई दिनों तक, जब तक इसकी मुक्ति ना हो जाए। मुक्ति के बाद इसका एक मंदिर यहीं बनाना होगा, इसी पेड़ के नीचे। गुरुदेव के कहने पर हनुमान चालीसा और भगवत गीता का पाठ शुरू हुआ। जैसे जैसे पाठ होता, वह ब्रह्म राक्षस वहां आकर स्वयं पाठ करने लग जाता। सभी लोग उसके स्वर को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। हमें अपना पाठ जारी रखना है, छोड़ना नहीं है, करते रहना है लगातार। 128वें दिन की बात है। मंत्र पाठ के बीच आज उस ब्रह्म राक्षस की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। गुरुजी ने बताया कि वो अब मुक्त हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए।